इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में हिस्ट्री जानेंगे, शुरू से अंत तक क्या हुआ, कि शुरुआत कहाँ से हुई और आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो टॉपिक्स हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो है आपका डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, और फिर अर्लीस्ट कंप्यूटर क्या था, फिर कंप्यूटर हिस्ट्री, फिर कंप्यूटर जनरेशन। तो इन सब टॉपिक्स को हम क्या करने वाले हैं, कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के डिफिनेशन की बात की जाए तो कंप्यूटर क्या होता है, एक प्रोग्रामेबल मशीन है। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो प्रोग्राम जिस पे करते हैं। कंप्यूटर फिर क्या करता है, कंप्यूटर हमारे दिए हुए डाटा को, इंस्ट्रक्शन को मैनिपुलेट करता है और वर्क में लाता है। कंप्यूटर मशीन है जो हमारे दिए डाटा इंस्ट्रक्शन को मैनिपुलेट करके वर्क में लाता है। कंप्यूटर हमारी मदद करता है कंप्यूटेशन में, कैलकुलेशन में। तो ये कंप्यूटर की बात हो गई। फिर कंप्यूटर की कुछ और विशेषताएं, मेन 3 विशेषताएं क्या हैं। पहला है कि हमारे इंस्ट्रक्शन को लेता है और एक प्रॉपर मैनर में इसको रिजल्ट में पेश करता है सामने। फिर एक अगर हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक बार दिए हैं तो एक वेल ऑर्डर्ड मैनर में ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म करता है। और फिर हम जो भी इसको डाटा दे रहे हैं, इन डाटों को क्या करता है, ये स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पे हमें फिर से वही डाटा क्विकली वापस भी कर देता है। अब आते हैं अर्लीस्ट कंप्यूटर के ऊपर। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर था, कंप्यूटेशन इंसान ही करते थे। इंसान का एक काम था, ह्यूमन का काम था कि वो कंप्यूटर वाला काम करे, कंप्यूटेशन काम करे, कैलकुलेशन करे। लेकिन जो बात करें इंसान की, तो इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी मैथमेटिक्स में। बहुत पैसा खर्च होता था, बहुत उसको ट्रेनिंग चाहिए उसमें, तब जाके वो उसकी ब्रेन इतनी शार्प हो पाती थी। इसलिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी ऐसी डिवाइस की जो हमारे लिए कैलकुलेशन कर सके। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर वर्ड है वो कब रिकॉर्ड किया गया सुनते हुए, ऐसा 1613 में। एक पर्सन जो कैरिड आउट कैलकुलेशन, कंप्यूटर किसको कहा गया, एक पर्सन जो कैलकुलेशन कैरी आउट करे। और ये वर्ड कब तक चलता रहा, 20वीं सेंचुरी तक, मतलब 1950 के मिडल तक चलता रहा। मिडल ऑफ द 20वीं सेंचुरी 1950 तक चलता रहा। अब आते हैं टैलिस्टिक्स। टैलिस्टिक्स क्या थी, टैलिस्टिक्स एंशिएंट मेमोरी मीन्स पुराने समय में लोग डिवाइसेस पे कुछ रिकॉर्ड करते थे, वो हमारी टैलिस्टिक्स थी। टैलिस्टिक एक डिवाइस की तरह वो लोग यूज़ करते थे जिस पे कुछ रिकॉर्ड, नंबर कुछ भी मैसेज हो उसको रिकॉर्ड कर सकें। तो टैलिस्टिक कुछ ऐसा दिखता था। अब आगे आते हैं अबैकस। अबैकस का नाम सबने सुना ही होगा कभी ना कभी, छोटे क्लास में भी सुना होगा हो सकता है। तो अबैकस पहले मैं दिखा देता हूँ, याद आ जाए। अबैकस कुछ ऐसा दिखता था। इसमें सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम होता था और ज़्यादा नहीं। अबैकस आपका बेबीलोनिया 2400 BC में बना था। बेबीलोनिया में 2400 BC में, और सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था 500 BC में। ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन करता था। इसके बाद आते हैं नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या था, जो एक डिवाइस था जो मल्टीप्लाई करता था, डिवाइड करता था, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता था और क्यूब रूट सब निकालता था। और कैसे निकालता था, रॉड की मदद से। स्पेशली कंस्ट्रक्टेड रॉड थे इसमें, जिसे देख सकते हैं नेपियर बोन्स डिवाइस। इसको बनाया था जॉन नेपियर ने 1614 में। अगला आता है आपका स्लेड रूल। स्लेड रूल जो है आपका है बनाया गया था विलियम आउटर्ड 1622 में। ये नेपियर के आइडिया बना था अबाउट लॉगरिथम्स। इसका मेन काम क्या था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स निकालना, लॉगरिथम प्रॉब्लम सॉल्व करना और ट्रिग्नोमेट्री के। लेकिन जनरली हम इसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं करते थे, लेकिन किया जा सकता है। ये आपका स्लेड रूल, स्लाइड रूल का या स्लेड रूल का है। फिर आता है आपका पास्कलिन। पास्कलिन जो डिवाइस का ब्लेस पास्कल द्वारा 1642 में बनाया गया था। इसकी लिमिटेशन थी एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वल कर सकता था, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। ये जो पास्कलिन डिवाइस था बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन काम इसका केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। स्टेपेड रेकनर। स्टेपेड रेकनर डिवाइस जो था वो कौन बनाया था, गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज ने 16वीं सेंचुरी में। ये मशीन क्या करता था, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड अपने आप ऑटोमेटिकली करता था। बस आप इसे इंस्ट्रक्शन दीजिए और ये अपने आप सब कर देगा। स्टेप रेकनर बनाया था लेबनीज ने 1672 में। फिर आता है जेकार्ड लूम। जेकार्ड लूम
ये क्या था, एक लूम, ये मशीन था जो क्या करता था, सिलने का काम करता था, वीविंग का काम करता था, बुनने का काम करता था। इसे बनाया था जोसेफ मैरी जैकार्ड ने 1881 में। ये ऑटोमेटिक लूम था जो पंच कार्ड द्वारा कंट्रोल किया जाता था। देखिए पंच कार्ड क्या होता था, एक A4 साइज पेपर टाइप का रफ टाइप पेपर है, जिस पे क्या होता था, होल्स होते थे, एक मैनर में, एक सीक्वेंस में होल्स होते थे, जिसकी मदद से डाटा को स्टोर किया जाता था। उन होल्स की मदद से डाटा को स्टोर किया जाता था, फिर आउटपुट, इनपुट आउटपुट इसी तरह दिया जाता था वहाँ पे। तो पंच कार्ड यही काम था उसका, पंच कार्ड याद रखिएगा। फिर आगे आता अर्थमोमीटर। अर्थमोमीटर थॉमस डी कॉल्मर ने बनाया था 1820 में। ये रिलायबल था, यूज़फुल था, कमर्शियल सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन था। कमर्शियल सक्सेसफुल मतलब व्यापक तौर पर बिजनेस तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। ये मशीन क्या परफॉर्म कर सकता था, बेसिक 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन जो थे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक काम कर सकता था। और ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे प्रोड्यूस किया गया। अर्थमोमीटर ये कुछ ऐसा दिखता था। अब आते हैं जहाँ पे कंप्यूटर में बहुत जो चेंजेस आई इस डिवाइस में, सबसे बड़ा यही से चेंजेस स्टार्ट हुआ। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, जो बनाया गया था किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज 1822 और 1834 में। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसका इस्तेमाल किस लिए होता था, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता था, और टैबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन के टैबुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होता था। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, अगस्ता एडा ब्राउन। 1840 में इन्होंने चार्ल्स बेबेज को सजेस्ट किया कि आप बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, बाकी सब छोड़िए, बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। बाइनरी सिस्टम क्या था, 0-1 जो बेस था। इन्होंने प्रोग्राम लिखे एनालिटिकल इंजन के लिए। तो ये फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर है, तो रिमेंबर रखिए, अगस्ता एडा ब्राउन। फिर है स्वीजियन कैलकुलेशन इंजन। स्वीजियन कैलकुलेशन इंजन किसने बनाया था, पर जॉर्ज स्वीजन 1843। ये चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन की बेस पे था। तो ये पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर था, पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर स्वीजियन कैलकुलेशन इंजन। कौन बनाया था, पर जॉर्ज स्वीज। अब आते हैं टैबुलेटिंग मशीन, जो बनाया गया था हरमन हॉलरिच ने, हरमन हॉलरिच के द्वारा 1890 में। इसका काम क्या था, इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग को समराइज करना, हेल्प करना। तो ये था आपका टैबुलेटिंग मशीन, बनाया गया था हरमन हॉलरिच। अब आता है हावर्ड मार्क 1। हावर्ड मार्क 1 आल्सो नोन एज IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ये IBM का ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहा जाता था, जिसे बनाया गया था हावर्ड H हैकेन ने 1943 में। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, मार्क 1। ये इतना बड़ा, पहले कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था, बाद में धीरे धीरे चेंजेस आने के कारण साइज में रिडक्शन हुआ। अब आता है Z1। Z1 पहला फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, जिसे बनाया था कॉनरेड जूस ने 1936 to 1938 में। इसमें पंच टेप का इस्तेमाल होता था, पंच टेप रीडर एंड आउटपुट जनरेट थ्रू पंच टेप। पंच टेप देखिए, पंच टेप और क्या कहते हैं पंच कार्ड दोनों सिमिलर है। इसमें वही था, इंस्ट्रक्शन देना उसमें होल्स के माध्यम से प्री डिफाइंड ऑर्डर में। लेकिन पंच कार्ड जो था, देखिए पंच कार्ड A4 साइज रफ टाइप का था, वैसा पेपर था। लेकिन ये आपका नैरो पतले में था, नैरो साइज, जिस तरह आप बिजली का बिल वाला देखते हैं कभी जो निकालने आते हैं मीटर घर पे, वैसा कुछ था, लेकिन लॉन्ग में था। और इसमें होल्स थे एक सीक्वेंस में, जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन लेता था, इनपुट लेता था, फिर आउटपुट देता था। तो ये आपका था Z1। फिर आता है एटॉनमस बैरी कंप्यूटर ABC। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था, जो को बनाया गया था प्रोफेसर जॉन एटॉनसॉफ ने, जो ग्रेजुएट थे क्लिफोर्ड बैरी एट लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी 1939 to 1940। इनका ये कंप्यूटर था एटॉनमस बैरी कंप्यूटर, प्रोफेसर जॉन एटॉनसॉफ। फिर आता है ENIAC, जिसका मतलब फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जो कि बना था 1946 में जॉन प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन W मार्शल। तो ENIAC कुछ ऐसा दिखता था। फिर आता है यूनिवर्स कहें या UNIVAC कहें 1। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, जिसको जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मार्शल बनाए थे। यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखता था। तो उसमें जल्दी से जल्दी, मतलब कम टाइम में ज़्यादा चाहता हूँ कि जल्दी पूरा करा दूँ। तो अगले में आते हैं, तो अगला है EDVS। क्या है आपका, स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था जिसको बनाया था वॉन न्यूमैन ने 1952 में। ये दो काम करता था, एक साथ प्रोग्राम और डाटा दोनों को स्टोर करता था। इट हैज़ मेमोरी टू होल्ड बोथ स्टोर प्रोग्राम को स्टोर करता था, डाटा को साथ में स्टोर करता था। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फुल फॉर्म याद रखिए, आपका काम आ सकता है। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, तो यहाँ से देखो भाई, पहले कंप्यूटर ऐसे थे कि हम कहीं ले नहीं जा सकते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन इसके बाद पहला पोर्टेबल कंप्यूटर आया जिसको हम यहाँ से वहाँ कहीं भी ले जा सकते थे। ये था ऑसबोर्न 1, पहला फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, जो कि 1981 में ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने बनाया था, ऑसबोर्न 1। अब पहली कंप्यूटर कंपनी के बारे में जान लीजिए। पहली कंप्यूटर कंपनी थी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। ये बनाई गई थी, फाउंड की गई थी 1949 में जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मर्चली। फिर आते हैं अब कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो देखिए कंप्यूटर जनरेशन में 5 जनरेशन है बेसिकली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इनके टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। तो पहला आपका टाइम ड्यूरेशन ये जो दिख रहा है 1946 से 1958, फिर है 1959 टू 1964, थर्ड है आपका 1965 से 1970, फोर्थ है 1971 से टुडे, और फिफ्थ आपका टुडे टू फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आप कंफ्यूज है कि फोर्थ और फिफ्थ टुडे में कैसे आ गया। तो देखिए फोर्थ का जो 1971 से टुडे तक अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, फिफ्थ का जो चेंज आया है उसमें उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, तो टुडे से फ्यूचर तक वो जाएगा ही। फोर्थ जनरेशन अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, फिफ्थ जनरेशन भी इस्तेमाल, तो दोनों साथ इस्तेमाल होने से टुडे में ऐड है। तो ये आपके इस तरह जनरेशन है, तो इनके बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं अच्छी तरह। तो फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था और मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी के रूप में। वैक्यूम ट्यूब क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का काम वही था डाटा को लेना, डाटा लेना। वैक्यूम ट्यूब आपका स्क्रीन की तरह भी काम करते थे वैक्यूम ट्यूब, और भी फंक्शंस थे इनके। जैसे आप पुराने टीवी में देखे होंगे, बड़ा सा पीछे सा होता है शीशे का टाइप का, वो वैक्यूम ट्यूब था। और मेमोरी के लिए क्या मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें कंप्यूटर बहुत बड़े थे, बहुत ज़्यादा जगह लेते थे, और ये बहुत एक्सपेंसिव थे, और इनसे बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होता था, बहुत ज़्यादा हीट का लॉस होता था, और बहुत ज़्यादा इसमें खराबी भी आती थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया। इसमें एक प्रॉब्लम को केवल एक टाइम में सॉल्व किया जा सकता था। इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ, पेपर टेप का इस्तेमाल हुआ, एंड आउटपुट प्रिंट आउट के रूप में डिस्प्ले किया गया। अब सेकंड जनरेशन बात करें तो सेकंड जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस कर दिया गया। वैक्यूम ट्यूब किससे रिप्लेस किया गया, ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया। और वन वैक्यूम ट्यूब को, मतलब वन ट्रांजिस्टर किसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, 40 वैक्यूम ट्यूब को। इसके बाद पहले इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांजिस्टर क्या करता था, ट्रांजिस्टर 0-1 बाइनरी डिजिट के ऊपर वर्क करता था, ठीक। और ये बहुत छोटा था तो इसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। और भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आप, मैं इसमें एक फ़ोटो ऐड कर दिया हूँ, उससे आप देख पा रहे हैं इसका इंफॉर्मेशन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर की वजह से क्या हुआ, स्मॉलर, फास्टर, चीपर, मोर एनर्जी एफिशिएंट। स्मॉलर हो गया, फास्टर हो गया, चीपर हो गया जो हमारा कंप्यूटर, और ज़्यादा एनर्जी नहीं लेता था, और रिलायबल हो गया, अच्छी तरह वर्क करता था। लेकिन अभी प्रॉब्लम थी, क्या होता था, हीट ज़्यादा जनरेट होता था कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में मशीन, बाइनरी मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ सिंबलिक फॉर्म में, और असेंबली लैंग्वेज का, जो प्रोग्रामों को अलाउ करते थे इंस्ट्रक्शन देने के लिए वर्ड के फॉर्म में। सेकेंड जनरेशन में भी आप किस पे था, पंच कार्ड पे था, इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए पंच कार्ड और प्रिंट आउट आउटपुट के रूप में। यहाँ पे क्या हुआ, स्टोरेज आपका मैग्नेटिक ड्रम से मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी में चला गया। पहले मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था, अब मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी में आपका क्या है, ये रैम की तरह था, लेकिन क्या कर सकते, रैम की तरह नहीं है, रैम से पहले ये था 20 साल तक, रैम से पहले आने से पहले 20 साल तक यही था मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी स्टोरेज के लिए, लेकिन रैम आने के बाद ये हट गया। अब आते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आपका क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ, जो कि सबसे बड़ा अचीवमेंट था थर्ड जनरेशन में। इंटीग्रेटेड सर्किट आपको कुछ इस तरह दिखता है, ऐसा आपने सर्किट देखा होगा। तो थर्ड जनरेशन में इसका इस्तेमाल हुआ।
थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को और छोटा कर दिया गया, सिलिकॉन चिप्स के ऊपर रख दिया गया, जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिससे स्पीड कंप्यूटर की बहुत तेज़ हो गई, एफिशिएंसी कंप्यूटर की बहुत बढ़ गई और कंप्यूटर का साइज बहुत स्मॉल हो गया, कंप्यूटर सस्ते में मिलने लग गया। और इसकी मदद से हमने क्या बिलियन ऑफ सेकेंड के बिलियनते हिस्से में हमने इंस्ट्रक्शन दे के कैरी आउट किया अपने काम को कंप्यूटर के ऊपर। तो थर्ड जनरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था समय हमारे कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे साइज छोटे हो गए हैं और काम बहुत तेज़ी से होने लगे। और यहाँ पे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हुआ। सेमीकंडक्टर में क्या था, ट्रांजिस्टर को बहुत छोटा करके सिलिकॉन चिप्स के ऊपर रख दिया गया था, वैसे सेमीकंडक्टर्स हमारे हो गए। थर्ड जनरेशन में जो यूज़र था उसने किससे क्या इंटरेक्शन किया, कंप्यूटर के मॉनिटर से कीबोर्ड के थ्रू इंटरेक्शन किया, कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर और कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर से इंटरेक्शन किया। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया जो अलाउ किया डिवाइस को टू रन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशन, जो कि अलाउ किया डिवाइसेस को बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर सके एक ही टाइम पे। यहाँ पे सीपीयू का भी इस्तेमाल हुआ। कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम एक्सेसिबल टू मास ऑडियंस, कंप्यूटर पहली बार आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो गया, क्योंकि साइज छोटा हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हुआ, तो आम लोग भी अब कंप्यूटर को अफोर्ड कर सकते थे, चीपर हो गया पहले से। अब फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन में क्या था, आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ। 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे बने। तो आपका इंटेल का सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर आया था, तो आजकल इंटेल ही चलता है हर जगह। देखिए इंटेल के अलावा भी हैं लेकिन इंटेल ही हर जगह यूज होता है। एज दिस स्मॉल कंप्यूटर बिकेम मोर पावरफुल, स्मॉल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और इन्होंने नेटवर्क को लिंक करना चालू हो गया, नेटवर्क को लिंक करना चालू कर दिए। नेटवर्क से लिंक से क्या हुआ, इंटरनेट का अस्तित्व हुआ। अब फोर्थ जनरेशन में आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है GUI। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो फोर्थ जनरेशन में आपका GUI का इस्तेमाल हुआ। GUI का इस्तेमाल होने से क्या हुआ, GUI क्या होता क्या है, सिंपल है। आपने अपने ऐप मोबाइल में चलाते हैं, ऐप देखते हैं, ऐप का आइकन, तो यही आपका GUI है। कंप्यूटर में ऐप का आइकन है, वही आपका GUI है। तो आप GUI उस ऐप पे क्लिक करते हैं, आपका विंडो खुल जाता है, कुछ भी खुल जाता है, ओपन हो जाता है। पहले आपको कोडिंग करना पड़ता था, आप सिंपल ऐप के आइकन पे क्लिक करके आप कुछ भी खोल सकते हैं। तो GUI जो इंटरफेस हमारा दिख रहा है, ग्राफिकली सब चीज़ दिख रहा है, वो आपका आया था फोर्थ जनरेशन में। और माउस भी आपका फोर्थ जनरेशन में आया और बाकी बहुत सारे डिवाइसेस फोर्थ जनरेशन में आए। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में बेसिकली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुआ, अभी भी डेवलप हो रहा है। पैरेलल प्रोसेसिंग हुआ, सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और अभी इसका गोल क्या चल रहा है, इसका गोल ये चल रहा है कि हम जो भी बोले नेचुरल लैंग्वेज, कंप्यूटर उसको समझ जाए और हमारा वर्किंग लेके आए, वर्क करे हमारा। नेचुरल लैंग्वेज बोले जो आम भाषा है और कंप्यूटर हमारा वर्क कर दे, तो ये हमारा डेवलपमेंट चल रहा है। इसका एक एग्जांपल क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो इस समय बहुत ही प्रचलन में है। गूगल का वॉइस जानते ही हैं। तो ये था कुछ हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ ज़रूर नॉलेज मिला होगा। मैं ही ऐसे ही नॉलेजेबल और वीडियो बनाता रहूँगा, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।